हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बुक है ग्लोबल सिटीजन नंबर नेशन बाय सिद्धार्था। ये इस बुक का नेक्स्ट एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे नेशनलिज्म टू ट्रांस नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब है जहाँ सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम हिस्ट्री और वहाँ पर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का रूल होता है। पहले नेशंस ना होकर छोटे छोटे किंगडम होते थे, राज्य होते थे। किंग उनमें रूल करते थे, उनके कुछ मंत्री होते थे। राजा कोई व्यक्ति गलत काम करता था तो उसको पनिश करता था और राजा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। राजा का ही रूल चलता था, फाइनल वही डायनेस्टिक रूलर होता था और उसका बेटा नेक्स्ट किंग होता था, कुछ डिक्टेटोरियल रूल की तरह से। एज द एज ऑफ रीजन अप्रोच्ड, मोनार्की में लोगों का फेथ खत्म होता चला गया। अब लोग इनह्यूमन एक्टिविटीज पर आवाज उठाने लगे और राजा की पॉलिसीज के अगेंस्ट भी रिवोल्ट होने लगे। इट वॉज बिफोर एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तब एक वर्ड बना नेशन, डेमोक्रेटिक रूल बने, सबको इक्वल राइट्स मिले। अब लोगों को सिटीजन कहा जाने लगा, पर्टिकुलर सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। ये फीलिंग नेशनलिज्म की पॉजिटिव थी क्योंकि इसमें फीलिंग ऑफ वननेस थी, मीन्स अपने देश को प्यार करना। जब हम देश को प्यार करेंगे तो दूसरे देश के लोगों को भी प्यार करेंगे। इससे ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, हम में पीस, लव और कंपैशन को डेवलप करना आएगा। लेकिन जब बैरियर्स और बाउंड्रीज बनने लगे तो इन्होंने एक बहुत ही डैमेजिंग रोल प्ले किया। इंसान की लाइफ में बहुत ही बुरा दौर आया। ये बनाए गए थे देश की सेफ्टी के लिए, लेकिन इन्होंने मेंटल लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। दिस रेस्ट्रिक्ट द मेंटल फीलिंग ऑफ द पीपल of a particular nation towards other nations. The borders create a gap in the thinking of human beings because mental energy does not cross the mental blocks which have been formed by international borders. So दो देशों के लोगों की मेंटल एनर्जी ना मिल सकती थी, ना मिली और एक साथ फ्यूज नहीं हो पाई। दो लोग एक साथ नहीं हो पाते, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल लेवल पर ये कैसे पॉसिबल है जब दो लोगों के दिमाग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। तो इस तरह से ह्यूमन के माइंड ने वर्क शुरू किया और ये उनका एक गाइडिंग फोर्स बना। एट दिस पॉइंट देयर इज नो ग्रोथ इन द विजडम ऑफ मैनकाइंड। इस तरह से उनका ग्रोथ रुक गया और सब अपने लिए अपने लेवल तक सीमित होकर रह गए। राइटर कहते हैं कि मैनकाइंड ने 60% विजडम कवर कर ली है और 100% विजडम पर पहुंचकर ही हम सेल्फ रियलाइज्ड बन सकते हैं एंड विल टर्न देमसेल्व्स एज अ ग्लोबल सिटीजन। और इस लेवल पर वो लोग स्पिरिचुअल नेशनलिज्म समझ पाएंगे। then the concept of nationalism will evaporate from the minds of human beings और तब पूरी दुनिया में शांति होगी। and then there is a transformation of humans into global citizens। फ्यूचर में ऐसी सोल्स वर्ल्ड में इमर्ज होंगी जो लव, कंपैशन की नोबल फीलिंग्स लोगों में जनरेट करेंगी। हम सभी जानते हैं कि इंसान के पास एक एक्सेप्शनल चीज़ है, वो है कॉन्शियसनेस, जो उसको दूसरी स्पीशीज से अलग करती है। वरना वो भी एनिमल की तरह ही होता, सिर्फ खाता, सोता और रिप्रोड्यूस करता। बट कॉन्शियसनेस की वजह से वो
कर्मा और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स, इस तरह के सारे सवालों पे सोच सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है। बट देयर इज नीड ऑफ बैलेंस फॉर हिज इनर एंड आउटर डेवलपमेंट, मीन्स बोथ फिजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ उसकी। यदि ये बैलेंस मेंटेन नहीं किया गया तो वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा। इंसान ने फिजिकल लेवल पर तो ग्रोथ की, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर वो नहीं कर पाया, और इस कारण ही ये गैप बढ़ता चला गया। रिलीजन यानी धर्म सिर्फ एक कनेक्टिंग फोर्स है जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है दोनों में। धर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज ओनली रिलीजन which explains the meaning of life and the art of leading it nobly. रिलीजन कैसे हेल्प करता है इंसान की? ह्यूमन बीइंग गॉड रियलाइजेशन के रास्ते से ना भटके, इसमें रिलीजन उसको गाइड करता है। रिलीजन की पावर उसके रिचुअल्स में होती है। यदि रिचुअल्स, कस्टम और सेरेमनीज कंप्लीट नॉलेज से परफॉर्म की जाए तो वो इनर सेल्फ को बदलने में, ट्रांसफॉर्म करने में ट्रिमेंडसली हेल्प करेगी और इंसान को लव, ट्रूथ, फॉरगिवनेस, नॉन किलिंग, इन सब से उसको भर देगी। ओनली देन रिलीजन प्रूव्स टू बी हेल्पफुल। रिलीजन सोल को टच करना चाहिए, इसको फॉल्स एटीट्यूड से हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। और रिलीजन से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई? रिलीजन डेफिनेटली ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है थ्रू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड फोकस ऑन द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। गॉड रियलाइजेशन ईजी होता है, जैसे ABCD सीखना, लेकिन कुछ अनरियलाइज्ड सोल्स अपनी कुछ अलग ही थियोरी बना लेती हैं रिलीजन्स के बारे में, और उनका एक्सप्लेनेशन इतना कॉम्प्लेक्स कर देती हैं, इस तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाता है और वो नहीं हो पाता। कभी कभी कुछ लोग रिलीजन को सेल्फिश मोटिव के लिए भी यूज करते हैं। दिस क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन रिलीजन, और ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो इंसान बहुत पुराने समय से फेस करता आ रहा है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद रिलीजन। रिलीजन में मिस्टेक शुरू होती है जब सोल में ईगो आ जाती है। वो अपने रिलीजन को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और इस वजह से वो स्पिरिचुअलिटी तक नहीं पहुंच पाते। ईगो डिस्ट्रॉयज द फीलिंग टू लिव अ रिलीजियस लाइफ फुल ऑफ डिवाइन क्वालिटीज। ईगो सिर्फ अपने धर्म को ही अच्छा बताती है, दूसरे धर्म को वो डिसरिस्पेक्ट करती है, जो कि बहुत ही गलत है, सही नहीं है। यदि हम बुद्धिमानी से समझने की कोशिश करें तो अलग धर्म के अलग स्कूल्स की तरह से हैं, अलग अलग, जो अलग अलग रिलीजन हैं। जैसे हम अलग अलग कॉलोनीज में जाके अलग स्कूल्स में पढ़ते हैं, अलग शहर में जाकर अलग स्कूल में पढ़ते हैं, इसी तरह से रिलीजन है। उन सब का मेन मोटिव है ट्रूथ, सेक्रीफाइस, लव, कंपैशन को बढ़ावा देना। सेल्फ एनालिसिस इसका एग्जाम है। ये एक टेस्ट है कि हम पास हुए या फेल हुए। जनरली कम ही लोग इस टेस्ट में पास हो पाते हैं। सोल फेल होती है अपनी डिजायर्स की वजह से। रियल ट्रूथ यह है कि सोल डिफरेंट बर्थ के समय डिफरेंट रिलीजन या स्कूल ज्वाइन करती है। सपोज किसी पर्सन ने लव की क्लास तो पास कर ली लेकिन सेक्रीफाइस की नहीं कर पाया, तो अगले जन्म में वो सोल फिर कोई रिलीजन या कोई और स्कूल ज्वाइन करेगी जब तक वो सारी डिवाइन टीचिंग्स को पास नहीं कर लेती और वो सेल्फ रियलाइज्ड नहीं बन पाती। ये सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेज में सोल फ्री हो जाती है जब वो सारे स्कूल्स को पास कर लेती है और डिवाइन के साथ वो मिल जाती है, और इस सोल को किसी रिलीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिलीजन एक्ट्स लाइक अ मीडियम between man and God.